क्रिप्टोगैम्स एक तरह के लिए क्रिप्टोगैम्स मैडम आप फोन उठा रहे थे एक 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 अच्छा बैंक कब तक खुलेगा तो अच्छा मेरे को बैंक जो वाला आना पड़ेगा हाँ मैं अभी अभी मुझे आधे घंटे में आऊंगा क्योंकि ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्रॉपर्टी मैडम के नाम से मेरे नाम से होने का हो रहा है अब वो सीए कह रहे हैं कि मैडम आपके ना अकाउंट में आरटीजीएस करे आपके अकाउंट से रिपोर्ट वो गिफ्ट में आ जाएगा तो मैं फिर वो मैं आता हूँ मैं आता हूँ आता क्रिप्टो गेम्स मतलब आप बहुत सुन लो ऐसे पौधे जिसमें ना फूल बनते हैं ना फल लगते हैं जो आपको आपकी नजर में पौधे जैसे भी नहीं ठीक है इसमें एक कैटेगरी है एल्गी जिसको आप शैवाल बोलते हो शैवाल भी प्लांट्स में ठीक है मैंने कहा ना जिसमें क्लोरोफिल है जो अपना भोजन बना सकते हो सब प्लांट्स एल्गी जिसको आप शैवाल कहते हैं और दूसरी कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स इसकी कोई हिंदी नहीं होगी ऐसे ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट लिखना ब्रायोफाइट्स अंदर इसमें भी है प्लांट्स ब्रायोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो गीले और छायादार जगह मिलते हैं और पहाड़ों को ज्यादा होते हैं यहाँ भी मिल जाएगा लेकिन देहरादून में जाओगे तो आपको मिल जाएगा ठीक है आप साइंस पढ़े हुए हो तो आपको सुना होगा रिक्सिया मार्केशिया ऐसे नाम से प्लांट्स के तो आप सिंपली छायादार और नमी वाले जगह पे पौधे हैं इनमें ना तो रूट होती है ना स्टेम होता है ना लीफ होते हैं इनकी बॉडी एक थैलस टाइप स्ट्रक्चर होती है थैलस का मतलब आप समझो कि ट्री रूट भी नहीं होती टू स्टेम भी नहीं होता टू लीव्स भी नहीं होती ठीक है तो तीसरी कैटेगरी के प्लांट जो है इसमें है पेरिडोफाइट इसमें पी साइलेंट है इसकी भी कोई हिंदी नहीं होती सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा ये पेरिडोफाइट्स पी साइलेंट है फाइट जहां पड़ा जाता है उसको प्लांट होता है फाइट का जो वर्ड जहां लग जाएगा प्लांट कैरिडोफाइटा एल्गी ब्रायोफाइटा ठीक है धरती पे सबसे पहले इन प्लांट्स के अंदर ये पहले ऐसे प्लांट थे आपके जीवन के विकास में जिनमें रूट बनती है रूट स्टेम और लीव्स बनते हैं का मतलब वास्तव में इसको लीव स्टेम कहते हो तो ये पहले ऐसे प्लांट हैं टेरिडोफाइट्स जो कि जिनमें वास्तव में रूट स्टेम और लीव्स बनते हैं वो धरती पे पहले ऐसे पौधे थे जो वेस्कुलर प्लांट है यानी कि जो जिनके अंदर रूट का विकास हुआ जिसमें जाइलम और फ्लोएम बने ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट्स पहले ऐसे पौधे जिनमें जाइलम फ्लोएम का विकास हो देखो एल्गी पानी में उगती है ब्रायोफाइट
बीच की स्थिति है। ब्रायोफाइट को थोड़ा बहुत पानी जैसा इन्वायरमेंट भी चाहिए और लैंड भी चाहिए, और जो टेरिडोफाइट है वो पूरी तरह से लैंड का। तो जिम का विकास ऐसे हुआ कि पौधों की उत्पत्ति पहले पानी में हुई, जिसको आप शैवाल कहते हैं। शैवाल के बाद ब्रायोफाइट आए, क्योंकि जिसमें आधे गुण तो शैवाल के रह गए, कुछ गुण जो है अपने आधार पर लगा रहे। जो टेरिडोफाइट्स हैं ये ऐसे पौधे हैं जो पहली बार लैंड पे आए, जमीन पे आए इस तरह से, और इनमें जाइलम फ्लोएम का विकास हुआ। ये जिम्नोस्पर्म्स, ये एंजियोस्पर्म्स है। आपके चारों तरफ जो आपको दिखता है वो एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, टेरिडोफाइट अगर आपको देखना है तो आपके घरों में जैसे कई बार आप लेडन हेयर फॉल देखी हो, एडियंटम अब तुमने लगा भी रखी, तुम्हें अंदाजा नहीं है तो तुम्हें दिखा देगा। और ब्रायोफाइट के बारे में एक सवाल आता है, इसके बारे में लिख लो, ये क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द, इसका मतलब समझते हो कुछ? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। आपने एम्फीबियन वर्ड सुना है? उभयचर सुना है? कुछ नहीं सुना है, सुनिए मेरी इसको। एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में और जमीन में दोनों में रहते। तो एम्फीबियंस एक्चुअल में जूनोटी का वर्ड है, जैसे मेंढक है, ये एम्फीबियन, ये पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। तो एम्फीबियंस का जो विकास हुआ, पहले फिश आई जो भी पूरी तरह से पानी में रहती हैं, उसके बाद फिशेस के बाद एम्फीबियंस बने जो पूरी तरह से न लैंड पे रहते हैं न पूरी तरह से पानी में रहते हैं, दोनों चाहिए उनको जीने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स किंगडम के, प्लांट की दुनिया के अगर एम्फीबियन का नाम लेना हो वो कौन है? ब्रायोफाइट। समझे मेरी बात? इन्होंने इसकी तुलना कर दी। एक्चुअल में जो एम्फीबियन जो क्लास है वो एनिमल्स की है, यानी कि फिश के बाद एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस ऐसे चीज है जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते। इस इनको एम्फीबियंस कहते हैं। उभयचर, जमीन और पंचों में, टॉड है और मेंढक है जो फ्रॉग है। तो प्लांट किंगडम में भी ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो लैंड पे और पानी में दोनों भी चाहिए। तो उन्होंने उसको साथ क्या कर दिया, उसको रिलेट कर दिया। तो प्लांट किंगडम के, ये प्लांट की दुनिया के एम्फीबियंस कौन से हैं? ब्रायोफाइट्स। क्योंकि ब्रायोफाइट्स ऐसे टाइप के पौधे होते हैं, जैसे मेंढक जमीन पे और पानी में रह सकता है, ऐसे जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको पानी की जरूरत भी है और जमीन की जरूरत भी है। इसलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। इस बार बहुत बार आया, and it can be defined in your क्वेश्चन। आप देखोगे यू विल फाइंड मेनी टाइम्स। फिर साइंस में बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कौन है। तो तीन टाइप के प्लांट ऐसे हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। न फूल लगते हैं न फल लगते हैं। ठीक है, बस अभी छोड़ देता हूं आपको, अब मुझे भी कई काम। दूसरा तो मेरे जो प्लांट्स मैंने बताया फेनोगैम्स, ये दो टाइप के होते हैं मुख्यतः। तो एक तो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड। नेक्ड तो समझते हो? नेक्ड तो समझते हो? नहीं कि बीच में पंखे उनके गिर जाएंगे, तुम क्यों जिंदा हो? बिना कपड़े अगर आप हैं पहली बार नहीं, विदाउट एनी कवरिंग यू आर
नेक्ड, विदाउट क्लॉथ्स। ठीक है, तो पौधों में क्लॉथ तो होते नहीं है, तो ये भी एक तरीके से कंपेरिज किया गया है। यानी कि जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है, वो कवर्ड होता है। ये ऐसे पौधे हैं, स्पर्मा मतलब सीड्स, स्पर्म का मतलब है यहाँ पे सीड्स है, जिनमें सीड्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, विदाउट कवरिंग, वो जिम्नोस्पर्म्स है। जैसे कल एक जिम्नोस्पर्म मैंने आपको दिखाया था, आपको ध्यान हो, जो चीड़ का पौधा देखा है, जो एक साइकस देखा है, साइकस तो गरम फूल लगाते हैं, और एक चीड़ का पौधा हमारे खड़ा है, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है। इन पे फ्रूट नहीं लगते, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स ऐसे पौधे हैं फ्रूट नहीं लगते। तो ऐसे पौधे से जो फ्रूट नहीं बनते हैं, तो उनका सीड बिल्कुल ऊपर ही दिखता रहता है, और बाकी सब पौधे हैं जिनके सीड में ढके रहते हैं फल के। आप जिन्हें आम खाते हो तो सीड का रहता है फिर अंदर रहता है, बेर खाते हो तो सीड उसके अंदर रहता है, चीकू खाते हो तो सीड उसके अंदर रहता है, यानी कि इनके सीड नंगे नहीं, नेक नहीं, उनके ऊपर फ्रूट की और भी कवरिंग है, फ्रूट बनता है। इनमें फ्लावर्स बनते हैं और फूल दोनों बनते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट दोनों बनते हैं। तो आप अपने चारों जो भी प्लांट्स देखते हैं वो सारे आपको जिम्नोस्पर्म, सॉरी एंजियोस्पर्म्स। एंजियो का मतलब क्या होता है, वैसल, जैसे बर्तन, कवरिंग। उसका था मतलब सीड, जो सीड किसी कवरिंग के अंदर रहता है। अब ऐसे पौधे जिसके अंदर जो सीड है किसी कवरिंग के अंदर बंद रहता है, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स। आपके चारों तरफ जो पौधे यहां दिखते हैं ऑल आर एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म देखने हैं तो आपको पहाड़ों को जाना, आप मसूरी जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट जिम्नोस्पर्म दिखाई देंगे, शिमला में जाओगे, शिमला जाओगे तो आपको ब्राइफाइट्स दिखाई देंगे, देहरादून मसूरी जाओगे तो आपको ब्राइफाइट भी, टेरिडोफाइट भी, सारे प्लांट दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा वृक्ष पौधे कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स, जिससे आप, इसमें भी एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट्स। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, सुना होगा। एक बीजपत्री पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म्स भी दो टाइप के होंगे आगे बढ़। एक बीजपत्री यानी कि मोनो मतलब वन, मोनोकोट एंड डाइकोट्स। डाइकोट जैसे चना है, मूंग है, दो भागों में इक्वल हो जाता है, उससे नहीं होता। तो ऐसे पौधे, मक्का है, फिर मक्का नहीं, तो ये चना है, मटर है, ठीक है, ये सारे जो पौधे हैं क्या क्या कहते हैं, डाइकोट्स। और मोनोकोट में से गेहूं है, मक्का है, जो है, ये सारे पौधे कैसे हैं, मोनोकोट्स के। तो आपको जो खाने को मिलता है अनाज मोनोकोट का, और जो आपको दालें हैं, कुछ फल फल हैं, एक केला है वो मोनोकोट, केला कैसा प्लांट है, मोनोकोट प्लांट। वो विक्रम लैंडर के बारे में सुना है, मैं तो पढ़ाई नहीं, एक अखबार वाला कुछ है। आज इतने काम हो गए, जीवन जो है, अब छोड़ता हूं मैं, फिर कभी फालतू पढ़ा देंगे।